गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। दोस्तों, आज डिस्काउंट चैप्टर का यह मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टाइप बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा और उसके लिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, इतना जानते रहना कि क्वेश्चन को लगाने का मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। छूट प्रतिशत क्या है। बहुत इजी ढंग से लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कहा है अंकित मूल्य का 3/4, यानी जो अंकित मूल्य है, है ना। अंकित का माने क्या होता है, का माने होता है गुणा। 3/4 किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 5/6 के। इसका मतलब बराबर है क्या, विक्रय का माने गुणा होगा 5/6। बस यही तो है। आप एक काम करिए ना, विक्रय को इधर ले आइए और विक्रय को इधर ले आइए और अंकित के साथ गुणा किया है 3/4, उसको उधर ले जाइए। तो जब विक्रय इधर आएगा तो हो जाएगा अंकित बटे विक्रय। अंकित बटे क्या हो जाएगा, विक्रय है ना। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य के साथ गुणा किया था 3/4, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ। तो उधर था कितना, 5/6 था और ये उधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। बस यही सीधा सा सॉल्यूशन है। ये 5 चौक के 20 और ये 6 तियाँ 18, है ना। इसका मतलब अंकित मूल्य था 20 और विक्रय मूल्य है कितना, 18। तो यहाँ पर छूट कहा है, छूट का प्रतिशत बताओ। तो बताइए 20 रुपये की सामान 18 में बेची जा रही है तो छूट कितने का है। तो आप कहोगे 2 का छूट है। छूट किस पर मिलती है, हमेशा जानते रहना। छूट अंकित मूल्य पर मिलती है और अंकित मूल्य हमारा 20, तो बटे में हो जाएगा 20 और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100 और ये 5 दूना 10% आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। 10% आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे एक लाइन में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान से देखना। इसमें कहा है 10% की छूट देने पर एक फ्रिज का बिक्री कीमत 18,000 रुपये है। दोस्तों, छूट जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसका मतलब अंकित मूल्य अपने आप में 100% है और उस पर 10% छूट दी गई, तब जाकर के कितने में, 18,000 रुपये में बिका है। तो ये 18,000 रुपये में कब बिका है, जब 10% छूट दी गई, यानी 90% के बराबर है ये। अगर मैं 90% से भाग दे दूं तो 1% की वैल्यू होगा कि नहीं। और 100 से गुणा कर दूं, 100 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य, है ना। क्योंकि छूट किस पर मिली थी, अंकित मूल्य पर, है ना। तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% था, उसी में से 10% छोड़ा गया तो 90% के ये बराबर था। 100 से गुणा कर दिया, हो गया क्या, अंकित मूल्य। अब ये कह रहा है यदि छूट 37.5% दी जाती है तो बिक्री मूल्य क्या है। दोस्तों, कह रहा है 37.5% छूट दी जाती है। ये तो हो गया अंकित मूल्य। इसी पर हमें 37.5% छूट देना है। तो बताइए कितना लिया जाएगा। तो आप कहोगे कि 62.5% लिया जाएगा। तब भाई 37.5% छोड़ देंगे तो 62.5% ही लिया जाएगा। बटे में क्या होगा, 100, क्योंकि परसेंट है तो बटे में 100। ये वाला 100 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। ये एक एक शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18, ये 200 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 200 वाला दोनों शून्य रख लेते हैं और 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। और एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। 12,500 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो इसको ऐसे ही लगाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है
और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। अगर इसे आपको एक लाइन में लगाना हो और बहुत कम समय में लगाना हो तो आप यहाँ पर 100 मान लीजिए, है ना। मान लीजिए आपका क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए आपका क्रय मूल्य है 100 रुपया। और देखिए यहाँ पर कहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। तो भैया विक्रय मूल्य 8% अधिक है, इसका मतलब हमने 100 माना है तो 100 का 8% 8 होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 108 होगा। क्रय का ये 8% ज़्यादा है ना। और प्रस्तावित छूट, अब देखिए छूट देने की बात कह रहा है, तो भाई ये छूट जब भी मिलती है तब किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर, है ना। अब देखिए अंकित मूल्य पर छूट मिलेगी, कह रहा है प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है ना। देखो 10% छूट दिया जाता है तभी तो वस्तु बिकती है ना। तो ये वाला जो है अंकित मूल्य की तुलना में 10% कम है, यानी अंकित मूल्य की तुलना में ये कितना है, तो आप कहोगे ये 90% है। अंकित मूल्य की तुलना में ये कितना है, तो आप कहोगे ये 10% छूट यानी 90% के बराबर है। तो आप यही निकाल लीजिए 108 ये कितने के बराबर है, 90%। और 100 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा अंकित मूल्य। अब यहाँ से एक एक शून्य कैंसिल कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 का 10 से गुणा करते हैं तो अंकित मूल्य हो जाता है 120। अब इसने कहा क्या है, कहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो ये रहा क्रय मूल्य, ये रहा अंकित मूल्य, अनुपात बता दीजिए। हम यहाँ से 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, इसको काटेंगे तो 20 छक्का 120, यानी क्रय मूल्य पहले कहा है, इसका मतलब 5 और ये 6, 5:6 होगा। 5:6 का क्या होगा, अनुपात होगा। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कहा है 900 रुपये को 10% और 20% क्रमिक छूट पर बेचा गया तो वस्तु का बिक्री कीमत क्या होगा। बहुत इजी ढंग से लगाया जा सकता है। 900 पर पहले 10% छूट देंगे, फिर 20% छूट देंगे, इसका मतलब है 900 जो रुपया है 10% छोड़ देंगे तो 90% पर बिकेगा। फिर 20% छोड़ देंगे तो भैया अपने आप में 100% होता है, 20% छोड़ देंगे तो कितना 80% पर बिकेगा, है ना। आप तो जानते हो ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, और बटे में जो 100 रहता है उसके पास 2 जीरो रहता है। अगर मैं ये प्रतिशत हटाऊं तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला प्रतिशत हटाऊं तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब कुछ नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए। 9 9 81 होगा, 8 से गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 9 72 हो जाएगा। 728 रुपया आपका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमारा छोटा छोटा वीडियो होता है, बड़े वीडियो में नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है।